हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादू बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ jägermeister। ये एक लिक्योर है, हालांकि ये थोड़ा चिल्ड भी है। आप jägermeister के बारे में कितना जानते हैं? इससे एक पॉपुलर ड्रिंक्स बनता है, शायद आप ये जानते हैं, वह है येगर बॉम्ब। जी हाँ, इससे ही वो शूटर बनता है, येगर बॉम्ब। और ये एक ऐसा लिक्योर है कि इसको ठंडा करके पिया जाता है। ठंडा करके मतलब इसको फ्रिज में डाला जाता है, और वो भी सर्विंग टेम्परेचर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, -18 डिग्री सेल्सियस। इसमें इतना चिल्ड करके फिर आपको शॉर्ट ग्लास में दिया जाता है। और ये ड्रिंक डियर ब्लड से बनता है। क्या आपको मालूम है? क्या सच है ये? और ये जो डियर है, ये डियर का जो बीच में जो ये क्रॉस है, ये जो पर्टिकुलर लोगो है, एक राज है इस लोगो के पीछे। क्या ये राज आप जानते हैं? इस वीडियो में हम बताएंगे। और ये एक सीक्रेट रेसिपी है, अब तक किसी को मालूम नहीं है कि ये किससे बनता है, इसका बेस स्पिरिट क्या है, इसके अंदर में कौन सा वो हर्ब्स है जो मिला रहता है। मैं बताऊंगा कि एक बंदा जानता है, उसका नाम क्या है। इस ड्रिंक में और बहुत कहानी है जो शायद आप नहीं जानते हैं। इसी को हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में, और आपको बताएंगे कि कैसे इस ड्रिंक को पिया जाता है। तो बस आगे बढ़ते हैं और रिव्यू करते हैं इस jägermeister का। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग कर रहे हैं jägermeister का रिव्यू। एक लिक्योर है जो 35% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है, यानी अगर अल्कोहल परसेंटेज का बात करें तो बहुत कम है। और ये एक मिस्टीरियस लिक्योर है। लिक्योर क्या है, अगर आप ये जानते नहीं हैं तो आई बटन में एक वीडियो क्लिक हो रहा है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिकर एंड लिक्योर। लिक्योर का एक फंडामेंटल रूल है जो आपको उस वीडियो में मालूम चलेगा। ये लिकर नहीं है, यानी राम जीन वोडका विस्की नहीं है, ये लिक्योर है। और इसके अंदर में जो बेस स्पिरिट है, यानी हर एक लिक्योर जो बनता है उसका एक बेस स्पिरिट होता है और उसके साथ फ्लेवरिंग एजेंट जुड़ते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो कॉन्थ्रू जो है एक ऑरेंज फ्लेवर्ड लिक्योर है, मगर उसका जो अंदर में बेस स्पिरिट है वो है ब्रांडी। मगर इसका अगर बेस स्पिरिट का बात करें तो किसी को मालूम नहीं है ये बना किससे है। जैसे कि बेलीज का अगर बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, बेलीज जो है एक क्रीम लिक्योर है जो आयरिश व्हिस्की से बना है, यानी बेस स्पिरिट जो है वो है व्हिस्की। मगर इसका बात करें तो इसका जो बेस स्पिरिट है किसी को मालूम नहीं। और 56 डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ब से ये स्पिरिट को बनाया जाता है, या ये लिकर को बनाया जाता है। तो ये 56 डिफरेंट काइंड ऑफ जो हर्ब्स है, इसका नाम क्या है? किसी को 5 मालूम है, किसी को 10 मालूम है, किसी को 20 मालूम है, मगर एग्जैक्ट 56 किसी को मालूम नहीं है। और इसीलिए ये और भी मिस्टीरियस होता जाता है और भी इंटरेस्टिंग होता जाता है सबके सामने। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो jägermeister है, इसके जो सीक्रेट रेसिपी है, ये एक बंदे को मालूम है, और वो है ब्रांडेड फ्रैंक। एक्चुअली ये इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल्स का हेड है। एक्चुअली यही बंदा है जो वो सारे हर्ब्स को परचेज भी करता है और उसका क्वालिटी भी परखता है और ब्लेंडिंग में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो ब्रांडेड फ्रैंक को एक सैल्यूट मेरी तरफ से, क्योंकि उसी के कारण आज ये हम लोग के पास इतना बेहतरीन ढंग से आता रहता है और इसका कंसिस्टेंसी बरकरार है। क्या आप जानते हैं कि ये जो jägermeister आपके सामने मैं आज दिखा रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, ये एक विनीगर कंपनी से चालू हुआ था। कार्ट मास्ट 1935 में दुनिया के सामने ये सीक्रेट रेसिपी को रिवील किया था, मतलब jägermeister को इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली उससे 20 साल पहले कार्ट मास्ट की फादर उल्फेनबुटेल में, यानी जर्मनी का उल्फेनबुटेल बोलकर एक शहर में एक विनीगर कंपनी चलाते थे। उसी को बाद में मॉडिफाई करके कार्ट मास्ट jägermeister कंपनी
और यानी लिकर कंपनी बनाया था। एंड टिल डेट यानी 79 ईयर्स तक सेम सीक्रेट रेसिपी को कंटिन्यू किया जा रहा है और ये और भी इंटरेस्ट बनते चला जा रहा है। सिर्फ 50,000 पॉपुलेशन के साथ जर्मनी में एक शहर बहुत फेमस है, उसका नाम है उल्फेनबुटेल। और ये जो शहर है इसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करता है सिर्फ यगरमाइस्टर का फैक्ट्री देखने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, मालूम इस कंपनी को चलाता है सिर्फ 506 स्टाफ, सिर्फ 506 स्टाफ। फिर भी ये वर्ल्ड का नंबर 1 लिक्योर है। हालांकि किसी को मालूम नहीं है कि ये सीक्रेट रेसिपी क्या है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये बनता कैसे है। एक्चुअली ये न्यूट्रल स्पिरिट है, जैसे कि वोडका आप सोच सकते हैं, सिंपल वोडका और थोड़ा सा उसको पानी मिला के उसमें 56 हर्ब्स दिया जाता है, जैसे कि कोरिएंडर सीड्स, पॉपी सीड्स, सिनेमन, कार्डमम, ऐसे बहुत सारा हर्ब्स है जिसको वो ग्राइंड करके उसके बाद स्टीप करते हैं। और स्टीपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद उसको फिल्टर करके ओक कास्ट में 1 साल के लिए रखा जाता है। और जब वो 1 साल हो जाता है फिर उसको निकाल के उसमें कैरामल डाल के, उसमें शुगर डाल के, उसमें कलरिंग एजेंट डाल के फिर उसको रीफिल्टर करके ये प्रोडक्ट को बनाया जाता है। हालांकि जो प्रोसेस है मैंने बताया, मगर सीक्रेट रेसिपी किसी को मालूम नहीं है। और हम लोग सब जानते हैं और मानते भी है कि यगरमाइस्टर जो है एक नाइट क्लब ड्रिंक है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये जब इन्वेंट किया गया था, ये एक डाइजेस्टिव के लिए इन्वेंट किया गया था। यानी जर्मन में आज भी इसको आफ्टर ड्रिंक सिप बोला जाता है। यानी जर्मन स्पेशली इसको बोलते हैं लिवर क्लिस्टर और लिवर ग्लू, क्योंकि ये आज भी खाना खाने के बाद इसको सिप किया जाता है जर्मन में। और ये 100% राइट है कि इसमें डियर ब्लड नहीं है। ये एक मिथ है, ये एक बेकार बात है। एक्चुअली इसमें कभी भी डियर ब्लड को यूज़ नहीं किया गया है, एक कहावत था जो मिथ है एक्चुअली। तो अभी अब कंफर्म हो चुके हैं कि इसमें डियर ब्लड नहीं होता है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये बॉटल जो है, बॉटल का जो शेप है एक दवाई का बॉटल जैसा है ना। और आपको मालूम है कि ये ग्रीन कलर का और ये यूनिक शेप बॉटल को बनाने के लिए कार्ट मास्क अपनी किचन में हजारों बॉटल तोड़े हैं। अपना हाथ से वो बॉटल को तोड़ते थे, ऊपर से फेंकते थे नीचे की तरफ, अगर वो टूट जाता है तो फेलियर। यानी बहुत सारा बॉटल को तोड़ने के बाद ये सर्वाइव कर गया था ये बॉटल, तो इसीलिए इसी बॉटल को चुना गया है। और ये जो लोगो है ये हुबेरेतुस स्टैग के नाम से पहचाना जाता था 1835 साल की करीब करीब। कार्ट मार्क्स सोचा था कि ये एक ऑनर ऑफ ट्रू का सिंबल है, क्यों ना इसी को हम लोग यूज़ करते हैं अपना जो प्रोडक्ट है उसके साथ, यगरमाइस्टर के साथ। तो तब से लेकर आज तक ये जो लोगो है उसी को कंटिन्यू यूज किया जा रहा है इस बॉटल के साथ। चलिए, काफी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया और आपको दिखाते हैं कि कैसे पीते हैं। हम आपको पहले दिखाएंगे यगरबॉम्ब कैसे बनाते हैं। चलिए बॉटल की तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं। तो ये रहा यगरमाइस्टर का बॉटल, जैसे मैंने आपको बताया था। ये जो है लोगो है स्टैग का और बीच में जो आपका क्रॉस का। और ये जो बॉटल है, ये बॉटल एक्चुअली मेरा भाई जर्मनी से मेरे लिए लाया है। तो इसमें जो लिखा हुआ है शायद आपको पता भी नहीं चला क्योंकि जर्मन वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि ये है 35% अल्कोहल बाय वॉल्यूम और ये लिक्योर है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ये लिखा है यगरमाइस्टर। अगर किसी बॉटल में आपको दिख जाता है कि ये पॉपअप करके नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि ये यगरमाइस्टर नहीं है। और यहाँ पर भी लिखा है, देखिए, कार्ट मास्क, यानी जो फाउंडर है इस कंपनी का वो है कार्ट मास्क, तो उसका नाम लिखा है और किस टाइम पे एस्टैब्लिश्ड हुआ था इस कंपनी का ये लिखा हुआ है। और पीछे की तरफ देखें तो ये जो है यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो बॉटल है ये 350 ml का बॉटल है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और मैं बोलूँगा कि ये 350 इंडिया में मिलता ही नहीं है, आपको 700 का बॉटल मिल जाएगा जिसका कॉस्ट अराउंड 5600 की करीब करीब है। तो मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। मैं इसमें आपको पोर करके बताऊंगा कि इसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है एक्चुअली। और ये चिल करके पिया था, मैं आपको पहले ही बोला था। तो मैं इसको खोलूंगा, तो बॉटल को ओपन करते हैं और मैं पोर करता हूँ 30 ml की करीब करीब।
सिर्फ इसका फ्लेवर को एहसास करने के लिए, और बॉटल को थोड़ा साइड करते हैं। सो कलर का अगर बात करें तो ये बहुत ही डार्क और रिच ब्राउन कलर है, जैसे कि रम का कलर है वैसे ही डार्क रम का, थोड़ा सा लाइट है डार्क रम से। और नोज का अगर बात करें तो फिर एक्चुअली ये बहुत सारा फ्लेवर है। ओब्वियसली इसमें 56 हर्ब्स है, मगर डोमिनेटिंग जो मुझे लग रहा है वो है स्टार एनीज, थोड़ा सा सिनेमन, क्लोव, ये ज़्यादा डोमिनेटेड है। तो यही है आपका नोज में, और थोड़ा सा पैलेट में देखते हैं क्या है। एक्चुअली ये तो हमेशा निट लिया जाता है, सजेस्टेड है कि हम लोगों का एक शॉर्ट ग्लास में हम लोग उसको निट लेते हैं, क्योंकि इसका अल्कोहल परसेंटेज है 35% है, तो ये निट लिया जाता है। फिर भी मैंने थोड़ा सा सिप लिया कि मुझे कैसा लग रहा है, मैं आपको एहसास देने के लिए। एज इट इज हर एक स्पाइसेस का इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको एहसास देता है। वेल बैलेंस्ड, वेरी वेल बैलेंस्ड, और हर एक स्पाइसेस का आपको एहसास दे रहा है, एक माउथ फील दे रहा है, बहुत सुंदर कोटिंग दे रहा है आपकी पैलेट में। और फिनिश का बात करें तो कोई ओपिनियन नहीं दे सकेंगे, फिनिश लाजवाब है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि सबसे बेस्ट इसको कैसे एंजॉय किया जाता है। ऐसे रिकमेंडेड है कि 18 डिग्री सेल्सियस में, माइनस 18 डिग्री सेल्सियस में इसको निट पिया जाता है, ऐसे एक छोटा सा शॉर्ट ग्लास में टॉप अप करके। हालांकि ये टॉप अप नहीं हुआ, तो मैं आपको थोड़ा सा टॉप अप कर देता हूं, और ऐसे। तो ये एक शॉट बन गया। आप इसको डायरेक्ट शॉट ले सकते हैं, 1 गल्प में आपको खत्म करना है। और एल्स आप कर सकते हैं, जो है सबसे फेमस, हर एक नाइट क्लब में आपको मिलता है, वो है विथ रेड बुल, जिसको बोलता है येगर बॉम्ब। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर रेड बुल पोर कर दूंगा आपके सामने, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं। आप भी बना सकते हैं, वेरी सिंपल है। ये रेड बुल पोर कर दीजिए ऐसे 1/3। ये आपका रेड बुल हो गया। अब इसको बॉम्ब जैसे टपकाते हैं वैसे ही टपकाना है, ऐसे ही छोड़ देना है। सो दिस इज कॉल्ड येगर बॉम्ब। अब मैं थोड़ा सा सिप करूंगा। वंडरफुल एक्सपीरियंस। ज्यादा नहीं पीऊंगा, फिर बेवड़ा बन जाऊंगा। सो ये था येगर बॉम्ब। अगर आप कभी भी ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत ही एक लाजवाब ड्रिंक्स है, और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स है, और इससे शूटर कॉकटेल्स बहुत सुंदर बनता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मगर याद रखिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। बाय बाय।